वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोज़ा सरकारी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अबूधाबी के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दावत पर कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। अवाम दोस्त बजट के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात, सरमायाकारों का कामयाब हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,26,000 की सतह तक पहुंच गया। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सदर असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में तस्लीम किया जाता है। अमरीका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। बैरून मुल्क दौरे में हमारे मौक़िफ़ को सुना और सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में BBC को ख़ुसूसी इंटरव्यू में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आला सतह वफ़द यूरोपीय यूनियन के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स पहुँच गया। ब्रसल्स पहुँचने पर यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वफ़द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ़द की ब्रसल्स में यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी स्केड्यूल का हिस्सा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार। इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम और मौसर है। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कुरेला का अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल। अमेरिका के साथ भारत की दोगली पॉलिसी, गोदी मीडिया की अमेरिका पर तनकीद जारी। दहशतगर्दी के बारे में अमेरिकी दोगलापन कभी वाज़ेह नहीं हुआ। मारूफ भारतीय दिफाई सहाफ़ी और एंकर शिव रॉनिक ने एक्स पर अमेरिका मुखालिफ ट्वीट कर दिया। भारतीय हुकूमत की खारजा पॉलिसी खुद इसके मीडिया को भी हज़म नहीं हो रही। भारत की खारजा पॉलिसी अब बयानात, जज्बात और ट्वीट्स के रहमो करम पर है। मोदी का जंगी जुनून और भारतीय मईशत की सुस्त रवि, जंगी महाज और सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए मुआशी मैदान से भी बुरी खबरें। आलमी बैंक ने अगले माली साल के लिए भारतीय इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार 6.7% मुतवक्के से कम करके 6.3 कर दी। कमी बरामदात और सरमायाकारी की सुस्त रफ्तार के पेश नजर की गई है। गिरती आलमी डिमांड और तजारती रुकावटों की बदौलत भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार है। द हिंदू। मारका बुनियानुल मरसूस की कारी ज़रब खाने के बाद मोदी हवास बाख्ता। भारत के जंगी जुनून में बतदरीज इजाफा। भारत का वन स्टार प्रोजेक्ट के 3 जहाज खरीदने का फैसला। तैयारे मकामी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होंगे और दुश्मन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए बगैर दुश्मनों की पोजीशनों का पता लगाने, ट्रैक करने और उनको निशाना बनाने के काबिल होंगे। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट। भारत की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल की आजमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में। मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है। मिसाइल तकरीबन 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की नीयत से भारत तेजी से हमलावर निजाम तैयार कर रहा है। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी इस बात का वाज़ेह इशारा है। जी न्यूज की रिपोर्ट।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बच्चों से मुशक्कत की रोकथाम की कोशिशों में आलमी बिरादरी के शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कवानीन का निफाज तरजीह है। बच्चों से मुशक्कत के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत निजी शोबे, तदरीसी इदारों, मीडिया और सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। बच्चों से मुशक्कत का खात्मा मुश्तरका जिम्मेदारी है। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और उनका बेहतर मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। गजा जैसे जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। बहुत से बच्चों को भूख, अफलास और चाइल्ड लेबर का सामना है। बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। माशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की सहूलतकारी से मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का कयाम। $150 मिलियन की इब्तिदाई सरमायाकारी से अनफाल ग्रुप को वर्क ऑर्डर जारी। मंसूबे के तहत केमिकल दरामदात में सालाना $2.9 अरब बचत मुतवक्के। मंसूबा रॉक सॉल्ट समेत अहम केमिकल्स की बरामदात के नए मवाक़े फराहम करेगा। मुस्तनद डेटा की बुनियाद पर ही पायदार तरक्की का हुसूल मुमकिन है। ये तरक्की के अमल में मुअस्सर मनसूबाबंदी और अमल दरामद में रहनुमाई फराहम करता है। बुनियादी ढांचे के मंसूबों से मुतालिक पॉलिसियों की डेटा बुनियाद पर तश्कील दिया जा रहा है। बड़ी जामियात में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में पाकिस्तान ओपन डेटा कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। रेलवे स्टेशन में नए 29 जदीद CCTV कैमरों का कंट्रोल रूम और रेलवे ऑफिसर क्लब में जिम सेंटर का इफ्तिताह। मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम बनाने की यकीन दहानी। हनीफ अब्बासी ने मार्च में दहशतगर्दी वाक़े में शहीद कांस्टेबल फैसल की वालिदा को 50 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। CTA वर्कर्स ने ईद उल अज़हा पर सफाई के हवाले से बेहतरीन काम किया। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर CDA अमले को सराहते हैं। आलाइशों को बरवक्त उठाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। पहली बार ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई है। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए 20 अरब रुपए लगाए हैं। गुज़िश्ता साल 11 लाख बच्चों की स्कूलों में एनरोलमेंट हुई। स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदा मामलात के बाद खित्ते में हाई अलर्ट। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के गैर जरूरी अमले और उनके अहल खाना को इनखला का हुक्म। बहरीन और कवैत में तैनात अमरीकी फौजियों के अहल खाना को भी वापस बुला लिया गया। कवैत, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी अड्डों की सिक्योरिटी मजीद सख्त। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप और चीन के हम मनसब की हतमी मंजूरी बाकी। अमेरिका मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहा है। चीन का टैरिफ में हिस्सा 10% है। चीन मकनातीस और ज़रूरी नायाब मादनियात फराहम करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में सिहूनी फोर्सेस के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टैंकों से बराह रास्त हमले। 120 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहीद होने वालों में अक्सरियत खुराक के मतलाशी फलस्तीनी शामिल। फलस्तीनी शहादा की मजमूई तादाद 55,104 हो गई। शुमाली गजा में तमाम अस्पताल बंद। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत।
मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। कल से मुल्क के बालाई इलाकों में तेज आंधी और गर्द आलूदा हवाओं के साथ बादलों की आमद और बाराने रहमत का इम्कान। दर्जा हरारत 5 से 6 डिग्री कमी मुतवक्के। महकमा मौसमियात। लॉर्ड्स में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स 43 रन 4 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगी। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया 212 रन बनाकर आउट। कागिसो रबादा ने 5 विकेटें ली। मुकाबला देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। लंदन में WTA 500 क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। अमेरिका की एमाना वारो और आमिंदा अलामसोवोवा ने लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में नोवारा ने ब्राजील की ब्रेजिटा जहदामाया को शिकस्त दी। एनेस्मोवा ने बरतानिया की सोने कार्टर को सिर्फ 64 मिनट के मुकाबले में स्ट्रेट सेट्स में हराया। जर्मनी में ATP 250 स्टुटगार्ट ओपन अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और उनके हमवतन बैन शेल्टन स्टुटगार्ट ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जमहूरिया चेक के जेरी लाहिका और हंगरी के मार्टिन फोचोविच ने भी लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका में वर्ल्ड सर्फर लीग के 8वें स्टॉक ट्रसल्स प्रो का आगाज। अमेरिका के गैब्रियल ब्रायन और जनूबी अफ्रीका के जॉर्डी स्मिथ की बेहतरीन शुरुआत। दूसरे मरहले में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 ब्राजील के अटेलो फरेरा, अमेरिका के ग्रिफिन कोलापेंटो भी अपनी हिट्स में कामयाब। खवातीन में वाइल्ड कार्ड अमेरिका की क्रॉक पेंटरटन और ऑस्ट्रेलिया की मोली पिकलम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खुलासा आपने सुना और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दावत पर कर रहे हैं। इस अहम दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। नाज़रीन, हुकूमती पॉलिसियों के सम्राट स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील तय कर लिया। 100 इंडेक्स 1,26,000 की हद उबूर कर गया। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों ने किस तरह सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया है। जी ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और सुनहरे दिन। सुबह से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। अब तक स्टॉक मार्केट में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट पहले 1,25,000 और फिर अब 1,26,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,26,000 और 29 पर भी ट्रेड कर रही है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारी फाइनेंस बिल को जाता है, जिसमें बड़ी कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया जा सके, उसको ग्रोथ दी जा सके और उसमें डेवलपमेंट की जा सके, जिसकी वजह से कई जगहों पे उन्होंने ड्यूटीज एग्जेम्प्ट की हुई हैं और कई जगहों पे उन्होंने मराद दी हुई हैं। खास करके जो हम इंपोर्टर्स की बात करें या फिर टेक्सटाइल की बात करें तो उस पर स्पेशल जो है वो मराद दी गई हैं ताकि बिजनेस जो है फ्लोरिश करे। गुज़िश्ता रोज से बैंक की जानिब से मई के महीने में हासिल होने वाली तरसीलात ज़र के आदाद शुमार जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया है कि मई के महीने में पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर जो है वो मौसूल हुए तरसीलात ज़र में। अगर हम इनका मुआवजा करें तो माहाना बुनियादों पर
ये 13% ज्यादा है, जबकि सालाना बुनियादों पर ये 16% ज्यादा है। और अगर हम रवा माली साल के जुलाई से मई तक के अदाद शुमार देखें तो अब तक हमें तकरीबन 34.9 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र हासिल हो चुकी हैं, जो कि पिछले माली साल के मुकाबले में 27% ज्यादा है। हुकूमत ने 38 अरब डॉलर का टारगेट रखा है और उम्मीद की जा रही है कि जून में जो तरसीलात ज़र आएंगी तो ये जो टारगेट रखा गया था वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग काफी बेहतर हो रही है। खास करके गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अमेरिका आर्मी के जो सेंट्रल कमांडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक अहम पार्टनर है, जिसको पूरी दुनिया में काफी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। और यही रीजन है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है आलमी सतह पर एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ माइल हो रहे हैं। एससीसीपी के अदद शुमार के मुताबिक उन्होंने सिर्फ मई के महीने में 3600 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर की हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने जो मुआशी अहदाफ रखे हैं, अगर ये मुआशी पॉलिसीज का तसलसल जारी रहे तो वो जल्द हासिल हो जाएंगे और हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी। जी शुक्रिया ज़मीर अब्बास हमें अपडेट करने के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने सदर ममलिकत को आज़ाद कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमरीका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। लंदन में BBC को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बारे में अमरीका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया कि भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में माना जाता है। अपने दौरे को कामयाब करार देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं, मुमकिन जौहरी तनाज़े के पस मंज़र में बातचीत करना चाहते हैं। हम जिससे भी मिल रहे हैं वो न सिर्फ हमारे मौक़िफ़ को सुन रहा है बल्कि इसको सराह भी रहा है और मदद करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मुकर्रर करदा आलमी सतह वफ़द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लंदन के कामयाब दौरों के बाद यूरोपीय यूनियन के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स पहुँच गया है। दौरे का मकसद भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला जम्मू कश्मीर के हल की अहमियत को उजागर करना है। वफ़द के अराकीन में वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, हिना रबानी खर, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान और सेनेटर सैयद फैसल सब्जवारी शामिल हैं। ब्रसल्स पहुंचने पर यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और सिफारत खाना पाकिस्तान में तैनात अफसरान ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वफ़द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। यूरोपीय हुकाम के साथ साथ पार्लिमानी वफ़द की ब्रसल्स में यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया है। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान एक गैर मामूली शराकतदार के तौर पर सामने आया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक खान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कुरेला ने कहा कि पाकिस्तान की शराकतदारी इंसानी दहशतगर्दी के आलमी तनाज़ुर में इंतहाई अहम और मौसर साबित हो रही है। जनरल कुरेला का कहना था कि दाइश खुरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। जनरल कुरेला ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्द को हलाक और गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point,
जनरल माइकल एरिक कुरेला ने कहा कि 2024 के आगाज से अब तक पाकिस्तान की मगरबी इलाकों में 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए। उन हमलों में तकरीबन 700 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जाँ बहक और 2500 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान फाल इंसानी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि दाइश खुरासा कमजोर हो चुकी और उसकी सरगर्मियों में कमी आई है। उसकी बुनियादी वजह हालिया महीनों में उन्हें पहुंचने वाला भारी नुकसान है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के साथ भारत की दोगली पॉलिसी और बदलते पैंतरे, गोदी मीडिया की अमेरिका पर तनकीद जारी। भारतीय दिफाई सहाफ़ी और एंकर शिव अरोरा ने एक्स पर अमेरिका मुखालिफ ट्वीट कर दिया। शेफरोर लिखते हैं कि पाकिस्तान के हाथों 26 भारतीयों के कत्ल के हफ्तों बाद ट्रंप पाक फौज के सरबराह की मेज़बानी करने वाले हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल पाकिस्तान को गैर मामूली शराकतदार करार देते हैं। भारतीय अदाकार प्रकाश राज ने भी मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बेकार, बेशरम, संगदिल और बसारत से महरूम आदमी है जो हमारे पास बतौर वजीर आजम है। उन्होंने कहा कि जब खुद भारतीय सहाफ़ी मान रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है तो दुनिया को भारत के शोर पर कान धरने की जरूरत नहीं। प्रकाश राज का कहना है कि शिव रोर जैसे दिफाई तज्जियाकार जब अमरीका पर उंगली उठाएं तो भारत का दोहरा मयार खुलकर सामने आ जाता है। अमरीका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाला भारत आज अमरीका पर ही तनकीद कर रहा है। भारत की खारिजा पॉलिसी अब बयानात, जज्बात और ट्वीट्स के रहमो करम पर है। शिव की ट्वीट एक सवाल नहीं, भारत की सिफारती बेबसी का इकरार है। नाज़रीन, मार्का बनियानो मरसूस की कारी ज़रब खाने के बाद मोदी हवास बाख्ता, जंगी जुनून में इजाफा हो गया। मोदी अब भी खित्ते में इजारादारी के ख्वाबों में मगन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत 10,000 करोड़ रुपए के स्टार वन प्रोजेक्ट के 3 जहाज खरीदेगा। बिजनेस टुडे के मुताबिक इन स्टार वन प्रोजेक्ट का हदफ हिंदुस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों को बढ़ाना और खित्ते में इजारादारी कायम करना है। ये तैयारे मकामी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होंगे और दुश्मन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए बगैर दुश्मन की पोजीशंस का पता लगाने, ट्रैक करने और उनको निशाना बनाने के काबिल होंगे। अखबार के मुताबिक ये जदीद तैयारे दुरुस्त हमलों के लिए अहम रियल टाइम इंटेलिजेंस भी फराहम करेंगे। मंसूबे का मकसद भारत की हमला करने की सलाहियत को बढ़ाना, डिटेरेंस को तक़वियत देना और खित्ते में तेज़ी से फौजी रद्द-ए-अमल को काबिल बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारहियत की नीयत से भारत तेजी से हमला आवर निज़ाम तैयार कर रहा है। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी इस बात का वाज़े इशारा है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की आजमाइश की तैयारी कर रहा है। ये मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। जी न्यूज़ टीवी चैनल के मुताबिक इस मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। ये मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में चंद मिनटों में इंतहाई मोहलिक हमला करने की सलाहियत देगा और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना ज़्यादा है। ये मिसाइल तकरीबन 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है और 1,500 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये न्यूक्लियर रिवायती वॉर हेड भी ले जा सकता है जिनका वजन 1,000 से 2,000 किलोग्राम हो सकता है। जी न्यूज़ के मुताबिक ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के बरक्स कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और अपनी समत भी बदल सकता है। ये मिसाइल ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है और दुश्मन के रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। जंगी महाज और सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए मौशी मैदान से भी बुरी खबरें आने लगी हैं। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की इक्तसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी है, जबकि रवा साल जनवरी में यह शरह 6.7% मुतवक्की की गई थी। द हिंदू अखबार के मुताबिक 10 जून को वाशिंगटन में जारी होने वाली आलमी इक्तिसादी इम्कानात रिपोर्ट में ये बात कही गई है। भारत की बरामदात में कमी अहम तिजारती शराकतदारों की अदम दिलचस्पी के बायस हुई है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी ने भारत की मईशत को खतरा से दोचार किया। मोदी के जंगी जुनून के बायस अमरीका भी भारत में आईफोन्स और दीगर मसनूआत की फैक्ट्रियाँ कायम करने से पीछे हट चुका है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मोदी की नाकिस हिकमत अमली साबिक भारतीय कौमी सलामती मुशीर के निशाने पर साबिक भारतीय कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सख्त सवालात उठा दिए। किरण थापर के इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए शिव शंकर का कहना था कि पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत आलमी बयानिया कायम करने में नाकाम रहा।
پاکستان نے فوری طور پر واضح ثبوت اور شواہد کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی سست اور کمزور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور بھارتی میڈیا کی جذباتی اور سنسنی خیز کوریج نے عالمی برادری میں بھارت کی سنجیدگی پر سوال اٹھا دیے۔ شیو شنکر نے کہا کہ مودی سرکار کی ہر حملہ جنگ ہے، پالیسی خطرناک ہے، جو بھارت کو سخت گیر اور محدود پالیسیوں میں جکڑ دیتی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران مودی سیاسی بیانات عالمی سطح پر بھارت کی پالیسی کو غیر معتبر بنا دیتے ہیں۔ شیو شنکر نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی فوجی قربت بھارت کے لیے ایک مستقل چیلنج ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال بنگلہ دیش کے سیاسی بحران میں مودی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے مودی اور شیخ حسینہ گٹھ جوڑ پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے حالیہ بحران میں مودی کا اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ خطے میں بدامنی پیدا کرنے کی واضح مثال ہے۔ محمد یونس نے مودی کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے مودی سے درخواست کی کہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں آن لائن نفرت انگیز تقاریر کرنے سے روکے، لیکن مودی نے خاموش تماشائی بنتے ہوئے جواب دیا کہ سوشل میڈیا ہے، ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ محمد یونس کے مطابق مودی کا رویہ نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا، بھارت کی جانب سے کوئی سنجیدہ سفارتی کوشش سامنے نہ آئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بچوں سے مزدوری لینے کے رجحان کا خاتمہ کر کے انہیں مشقت کی اذیتوں سے نجات دلا کر اسکول کا راستہ دکھانا اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ بچوں سے مشقت کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چائلڈ لیبر کے مکمل خاتمے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بچوں سے مشقت کی روک تھام کی کوششوں میں عالمی برادری کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے سے چائلڈ لیبر کو مکمل ختم کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت نجی شعبے، تدریسی اداروں، میڈیا اور سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے قانون سازی اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ جیسے جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کی حالت زار پر فوری توجہ دیں۔ بچوں سے مشقت کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بچوں سے مشقت کا خاتمہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چائلڈ لیبر کی روک تھام اور متاثرہ بچوں کی دیکھ بھال اور بحالی کے لیے مؤثر نظام اور سروسز یونٹ قائم کیے گئے ہیں۔ یہ دن ہمیں بچوں کو استحصال سے بچانے اور ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کی یاد دہانی کراتا ہے جہاں جبری مشقت سے آزاد معصوم بچے خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انسداد چائلڈ لیبر ڈے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ چائلڈ لیبر کے واقعات انسانیت کے لیے المیہ ہیں اور بچوں سے جبری مشقت معاشرے کے باشعور شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہاتھوں میں اوزار اور اینٹیں نہیں، قلم اور کتاب ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچے میری ریڈ لائن ہیں اور چائلڈ لیبر پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پنجاب چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نافذ کرنے والا پہلا صوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلا ورچوئل چائلڈ سیفٹی اسٹیشن قائم کر کے بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہم ایسا پنجاب چاہتے ہیں جہاں ہر بچہ علم حاصل کر کے قوم کا مستقبل سنوارے۔ حکومت نے بلال اظہر کیانی کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا اضافی چارج سونپ دیا۔ اس حوالے سے کابینہ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بلال اظہر کیانی اس وقت وزیر مملکت برائے ریلوے اور وزیر اعظم کی اسٹریٹجک ریفارمز اینڈ ڈیلیوری یونٹ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اضافی ذمہ داری کے بعد وہ اب بیک وقت 3 اہم عہدوں پر کام کریں گے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC اور حکومت پنجاب کے اشتراک سے انفال گروپ کے تحت $150 ملین کی ابتدائی سرمایہ کاری سے منرلز کمپلیکس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ منصوبے کا مقصد راک سالٹ سمیت اہم معدنیات کی ایکسپلوریشن اور کیمیکلز کی برآمدات کو فروغ دینا ہے، جس سے پاکستان کو سالانہ $2.9 بلین کی کیمیکل درآمدات کی بچت متوقع ہے۔ SIFC کی معاونت سے انفال سیمنٹ لمیٹڈ کو راک سالٹ ایکسپلوریشن لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ CEO انفال زاہد ندیم کے مطابق یہ منصوبہ صنعتی ترقی، غیر ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ منصوبہ معدنی اور کیمیکل سیکٹر کی استعداد بڑھا کر ملکی معیشت کو استحکام دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
और नाज़रीन, इस्लामाबाद में पाकिस्तान ओपन डेटा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि आज के दौर में मसनूई ज़हानत का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। बड़ी जामियात में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्तनद डेटा की बुनियाद पर ही पायदार तरक्की का हुसूल मुमकिन है। हमने 2017 में मसनूई ज़हानत से मुतालिक मनसूबों की बुनियाद रखी। उनका कहना था कि डेटा तरक्की के अमल में मौसर मनसूबा बंदी और अमल दरामद में रहनुमाई फराहम करता है। बुनियादी ढांचे के मनसूबों से मुतालिक पॉलिसियों को डेटा की बुनियाद पर तश्कील दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने सेनेटर अहमद खान खिलजी के हमरा कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों से मुलाकात की और मसाइल सुने। DS रेलवे इमरान हयात ने ब्रीफिंग दी। 29 जदीद CCTV कैमरों के कंट्रोल रूम और जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। बिजनेस क्लास वेटिंग रूम आम मुसाफिरों के लिए खोलने की हिदायत की। बेहतरीन इंतजामात पर रेलवे अमले की कारकर्दगी को सराहा। मच दहशतगर्दी में शहीद कांस्टेबल फैसल की वालदा को 50 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि CDA वर्कर्स ने ईद उल अज़हा पर सफाई के हवाले से बेहतरीन काम किया। इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन शहरियों का भरपूर इत्मीनान का इजहार। CDA की कारकर्दगी का बरमला एतराफ़ है। इस्लामाबाद में CDA के सेंट्री वर्कर्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह जबकि यौमिया उजरत पर काम करने वाले वर्कर्स को 15,000 रुपये फ़ी कस बतौर इनाम देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3 रोज़ में इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2400 टन आलाइशें और वेस्ट को उठाया गया। ड्रोन कैमरों से भी सफाई ऑपरेशन की निगरानी की गई। 2500 वर्कर्स और 250 गाड़ियों ने जीरो वेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर अफसरान से लेकर मुलाजमीन तक सब ने एक टीम बनकर काम किया। इस्लामाबाद के शहरियों ने भी सफाई के हवाले से फील्ड टीमों से पूरा ताउन किया। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने मौसम मॉनिटरिंग पर सेफ सिटी टीम की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि तमाम महकमों ने हम आहंगी के साथ काम किया और इदारा जाती तफरीक से हटकर सिर्फ अवामी खिदमत को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को हम सब ने मिलकर बैनुल-अक़वामी मयार का शहर बनाने के साथ साफ सुथरा और सरसब्ज़ रखना है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF प्रोग्राम के बावजूद वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। नए टैक्सेस की बजाय टैक्स का दायरा-कार बढ़ाएंगे। पहली बार ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई है। पंजाब में इस वक्त विफाक का कोई मनसूबा नहीं है। पंजाब में तमाम मनसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए 20 अरब रुपए लगाए गए हैं। गुज़िश्ता साल 11 लाख बच्चों की स्कूल्स में इनरोलमेंट हुई। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ कराई। स्कूलों में सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन में भी सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सुथराई के शानदार इंतजामात किए गए। GWMC ने जिला मंडी बहाउद्दीन में 7,985 टन से जायद कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाकर शहर से बाहर डंपिंग साइट्स पर तल्फ की। ईद सफाई ऑपरेशन में 670 से जायद छोटी बड़ी गाड़ियों और 940 वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना था कि सफाई सुथराई और वॉशिंग मुहिम में अहम सड़कों को फिनाइल, जरासीम कुश अद्वियात और दीगर केमिकल्स इस्तेमाल करके धोया गया। उन्होंने ईद उल अज़हा पर तेज़ रफ्तार सफाई ऑपरेशन को तारीखी कामयाबी करार दिया और वेस्ट वर्कर्स की कारकर्दगी और रिस्पॉन्स टाइम को सराहा। विहाड़ी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा पर कामयाबी से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को डंपिंग साइट्स पर मुंतकिल करने का काम मुकम्मल किया गया। ईद सफाई ऑपरेशन में 3,800 वर्कर्स ने ईद उल अज़हा के तीनों दिन रात दिन काम किया, जिस पर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस दौरान जिला विहाड़ी में 27 सेक्टर्स बनाए गए और 117 आगाही कैंप्स लगाए गए। जिला इंतजामिया ने ईद उल अज़हा पर सफाई मुहिम को मॉनिटर किया। ईदगाहों, पार्कों और कब्रिस्तानों की भी खुसूसी सफाई सुथराई की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला चकवाल में ईद उल अज़हा के मौके पर पहली बार सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। तफसील हमारे नुमाइंदा वजीहा कासमी से।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع چکوال میں بھی ستھرا پنجاب کی ٹیموں اور تمام ضلعی اداروں نے ایک پچ پر کھڑے ہو کر عید الاضحیٰ پر عوام کو سہولیات فراہم کی۔ 1,62,000 ماحول دوست تھیلے فراہم کیے گئے تاکہ لوگ اس میں گندگی ڈال سکیں، اور بعد میں مختلف ٹیموں نے انہی گھروں سے تھیلوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو تلف بھی کیا تاکہ معاشرے کو مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ یہ یونین کاؤنسل لیول پہ ہماری جو ولیج کمیٹیز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا تاکہ ان کی کوآرڈینیشن ہو، ان کی مانیٹرنگ بھی ہو ہمارے سٹاف کے جو ستھرا پنجاب کے اس کے لیے۔ ہم نے چکوال کے اندر اسپیشلی عید کی خاطر 113 نئی وہیکلز بھی لیں تاکہ اس کی آؤٹ ریچ بڑھائی جائے۔ ہمارے ایم او یو میں جو کنڈیشنز اور ٹرمز تھیں اس سے ہم نے زیادہ جا کے صفائی کی ہے، اور الحمدللہ اوور 3 days چکوال اور تلا گنگ میں 4,500 ٹن ہم نے ویسٹ کلیکٹ کیا ہے، وچ از ون آف دا ہائیسٹ ان اسمالر ڈسٹرکٹس۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری کمپلینٹ ریزولوشن ہے وہ بڑی روبسٹ رہی ہے۔ 597 سے زائد نجی اداروں کی رپورٹس پر شکایات کے ازالے کے لیے اسپیشل اسکواڈ نے ہنگامی حالات میں کام کیا۔ صفائی کے لیے ہر وقت گاڑیاں بھی موجود ہوتی تھی جن سے بعد میں عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا۔ وجی کاظمی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چکوال۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ معاملات کے بعد خطے میں ہائی الرٹ ہے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کو سیکیورٹی خدشات کے باعث جزوی طور پر خالی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کا انخلاء جلد شروع کیا جائے گا۔ بحرین اور کویت میں تعینات امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکہ نے کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں بھی اڈوں کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل نے ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع امریکہ کو بھی کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے رد عمل میں ممکنہ طور پر عراق میں موجود امریکی اڈوں پر ایران حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے بھی حملے کی صورت میں مشرق وسطیٰ میں موجود امریکہ اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے امید ظاہر کی ہے کہ معاملات جنگ تک نہیں جائیں گے، تاہم اگر ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کے نقصانات ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ غزہ میں قابض صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں 120 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ بھر میں ڈرون، ہیلی کاپٹرز اور ٹینکوں سے براہ راست حملے کیے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر حملے کیے، جس میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 55,104 ہو گئی، جبکہ 1,27,000 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کا نظام صحت تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا ہے۔ شمالی غزہ میں تمام اسپتال بند ہیں۔ سرحدی بندش کی وجہ سے اسپتالوں میں طبی سامان موجود نہیں۔ زندگی بچانے والی ادویات اور سامان کی شدید قلت ہے۔ غزہ کے محاصرے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف دنیا بھر سے ہزاروں افراد نے گلوبل مارچ ٹو غزہ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس عالمی اقدام میں 50 سے زائد ممالک سے انسانی حقوق کی تنظیمیں، مزدور یونینز، طلبہ تنظیمیں، ڈاکٹر، سماجی کارکن شامل ہیں، جو قاہرہ سے رفح بارڈر تک پیدل مارچ کریں گے۔ اس مارچ کے ساتھ ہی ٹیونس سے بھی ایک زمینی قافلہ غزہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، جس میں طلباء، صحافی، ڈاکٹرز اور سابقہ یکجہتی مشنز کے شرکاء شامل ہیں۔ یہ قافلہ لیبیا سے ہوتے ہوئے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے گا اور پھر رفح بارڈر پر عالمی مارچ سے آ کر ملے گا۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لندن میں اعلیٰ حکام کے درمیان بات چیت کے بعد چین کے ساتھ معاہدہ طے پایا۔ صدر شی جن پنگ اور ٹرمپ کی طرف سے حتمی منظوری کے بعد امریکہ کو درکار نایاب دھاتیں مل سکیں گی، جبکہ چینی طلباء امریکی کالجز میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مقناطیس اور دیگر ضروری نایاب دھاتیں چین کی طرف سے فراہم کی جائیں گی، اور اسی طرح ہم چین کو وہ اشیاء فراہم کریں گے جس پر معاہدے میں اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ کو کل 55% ٹیرف حاصل ہو رہا ہے، جبکہ چین کو 10% مل رہا ہے۔
صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ امریکہ کی مختلف ریاستوں تک پھیل گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امیگریشن حکام کے خلاف بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک میں تقریباً 2500 سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا، جس کے بعد پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 83 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سان فرانسسکو میں 150، شکاگو میں 17 اور کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں سے 330 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی حکومت کی طرف سے لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ لاس اینجلس میں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف چھاپوں کی وجہ سے مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ ضلع لودھرا میں اس سال کپاس کی فصل 80,000 ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ پنجاب اور ملتان ڈویژن کے دورہ لودھرا کے دوران فصل کا جائزہ لیا گیا اور کسانوں کو بروقت اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ ضلع لودھرا میں کپاس کی اگیتی کاشت اس سال 80,000 ایکڑ رقبے پر کی گئی ہے، جو حالیہ برسوں میں ایک حوصلہ افزا اضافہ ہے۔ کپاس کے کھیت سرسبز دکھائی دے رہے ہیں اور کسان اس فصل سے اچھی پیداوار کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ پنجاب ڈاکٹر عامر رسول اور ملتان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل الیاس رضا نے لودھرا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کپاس کی اگیتی فصل کا معائنہ کیا۔ افسران نے فارمرز کو کیڑے مار اسپرے اور بروقت کرنے اور پانی کی صحیح مقدار پر رہنمائی فراہم کی۔ فصل کی جو خوراک ہے، کھاد ہے، پانی ہے، اس کا خیال۔ نمبر 2، موسم خاصا ہیٹ ہے، 40+ ڈگری جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سفوکیشن نہیں ہے اور اس وقت پیسٹ پریشر بھی اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم پانی کا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپاشی کا وقفہ کم کریں اور بہت زیادہ ہیوی اریگیشن نہ دیں، وقفہ کم کر لیں۔ پیسٹ کے حوالے سے رس چوسنے والا کیڑوں کا کہیں کہیں حملہ ہے، بلو ETL ہے، معاشی نقصان کی حد سے کم ہے، اس پہ ان کو آگاہی دے رہے ہیں کہ کراپ ہماری ٹیمیں بھی ویجیلنٹ ہے، فارمر بھی ہفتے میں 2 بار پیسٹ اسکاؤٹنگ کرے۔ فارمر کو پلانٹ پروٹیکشن اور ایگریکلچر ایکسٹینشن بہت سپرویژن کر رہا ہے اور ویکلی ان کو ایڈوائز بھی ہمیں کر رہا ہے اور ہماری کپاس کو بڑی توجہ سے چیک کر رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہارڈ ٹاسک ہے۔ اس سال یہ کپاس انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور نیکسٹ ایئر ایک بہت بڑی ایریا پہ کپاس مزید اگیتی کاشت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ زراعت کی کاوشیں جو ہیں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی اور ہم بہت اچھی پیداوار حاصل کر سکیں گے۔ کپاس کی اگیتی کاشت میں بہتری اور حکومتی توجہ نے کسانوں کا اعتماد بحال کیا۔ اگر یہی رجحان برقرار رہا تو نہ صرف کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ کسان کی خوشحالی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شام اور رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، خطہ پٹھوار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم اس دوران چترال اور کالام میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھکر، جیکب آباد 49، سبی، نورپور تھل، سرگودا، گجرانوالہ، حافظ آباد 48، اٹک، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، جہلم، جوہر آباد، بہاول نگر، منگلہ، قصور اور سیالکوٹ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔